सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने कमांडर योरगोस को अपने अंजाम तक पहुंचते हुए देखा और हसूसी सिपाही सांजार की कामयाबी देखी, जिसके मुताबिक अब मुकद्दस इमानतें हसूसी सिपाही सांजार के हाथ में हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत बोस्कोश सिपाही से होती है, जो कि मैदान जंग में बच जाने वाले दुश्मन सिपाहियों को एक एक करके मारता जाता है, जबकि अरसलान ताश और बालाबन भी बड़ी ही बहादुरी से सारे दुश्मनों का सफाया करते हैं। लेकिन अरसलान ताश इस दौरान जख्मी होता है। अरसलान ताश कहता है, सांजार अभी तक वापस नहीं आया है, हमें इसके पीछे जाना होगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान सामने से सांजार मुकद्दस इमानतें पकड़े हुए जंग के मैदान में पहुंच जाता है और इसे देखकर सारे हसूसी सिपाही बहुत खुश होते हैं। बोस्कोश कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मुकद्दस इमानतें इसके पास हैं। सांजार आते साथ खुशी से अरसलान ताश को गले लगाता है, जबकि सिपाही बोस्कोश खुशी से बालाबन के गले लगता है। फिर सांजार कहता है, योरगोस का नकारा सर इसके तन से जुदा कर दिया गया है। सांजार फिर बोस्कोश के गले लगता है और कहता है, अब मुकद्दस इमानतें वहीं पर जाएंगी जहां से उनका ताल्लुक है। सारे सिपाही बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं। इतने में दोस्तों, अमीर बोजान और इसके सिपाही कासम को पकड़कर सिप्पा सालार सांजार के पास आते हैं और अबू कासम को घुटनों के बल गिरा देते हैं। दोस्तों, अपनी मौत को सर पर मंडलाते हुए देखकर अमीर अबू कासम कहता है, सुल्तान मलिक शाह रहम दिल हैं, वो मुझे माफ कर देंगे। अमीर बोजान, मुझे मलिक शाह के पास ले जाओ। अमीर बोजान कहता है, सुल्तान मलिक शाह के इक़्तिदार में गद्दारों पर रहम करना मजलूमों के साथ जुल्म है। दोस्तों, अमीर बोजान अपने एक सिपाही को इशारा करता है और ये सिपाही अपनी तीर कमान की डोरी उतार कर अमीर अबू कासम के गले में डालता है और फिर इसे जोर से दबाता है और अमीर अबू कासम दर्द से कराहने लगता है, यहाँ तक कि इसकी जान जिस्म से निकल जाती है और गद्दारी के जुर्म में अबू कासम को मौत की सजा मिल जाती है। अमीर बोजान फिर कहता है, सांजार, मुकद्दस इमानतों को हासिल करके तुमने इंतहाई अहम काम सर अंजाम दिया है। तुम नाडर और बहादुर जंगजू हो। हमने कासम को शिकस्त दे दी है। मैं सुल्तान मुअज्जम को इत्तला देता हूँ। सांजार कहता है, आपका शुक्रिया। और फिर अमीर बोजान अबू कासम की लाश लेकर जाने के लिए अपने सिपाहियों को कहता है, जबकि सांजार अरसलान ताश से कहता है, तुम्हारा जख्म गहरा है। लेकिन अरसलान ताश कहता है, मैं ठीक हूँ सांजार। सांजार कहता है, नहीं, तुम्हें फौरी तौर पर इलाज की जरूरत है। सांजार कहता है, हमारे रास्ते में इस्फहान से पहले शलमजार आता है। अरसलान ताश को इलाज की जरूरत है और अमीर अल्तबर को हमारे जाने से मालूम भी हो जाएगा कि हमने मुकद्दस इमानतें हासिल कर ली हैं। अमीर बोजान, आप सुल्तान मुअज्जम को भी इसकी इत्तला देंगे। दोस्तों, अमीर बोजान अपना सर खम करता है और यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर सांजार कहता है, चलो अब हम भी यहाँ से चलते हैं। फिर दोस्तों, सारे हसूसी सिपाही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब रसदगाह दिखाई जाती है, जहाँ उस्ताद इस फेजारी दिखाए जाते हैं, जो कि अपने काम में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान उमर खयाम और इमाम गजाली यहाँ पर पहुँचते हैं। खयाम कहते हैं, आपके लिए आसानी हो उस्ताद इस फेजारी खयाम का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उमर खयाम गजाली से इनका तारुफ करवाते हैं और कहते हैं, इस फेजारी इल्मे कीमिया के एक बेमिसाल आलिम है। फिर गजाली उस्ताद इस फेजारी को सलाम करते हैं, जबकि उमर खयाम कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं इस फेजारी। फिर इस फेजारी कहते हैं, आपके घर को आग लगाने वाले तीर का सर इस्फहान में 2 लोहारों ने बनाया था, लेकिन ये दोनों ही किसी तरह पारे के जहर की वजह से फौत हो गए हैं। इनकी मौत का राज इस राख के अंदर छुपा है। जब हम इस राज को अफशा करेंगे तो हम आपके घर को आग लगाने वाले गद्दार के एक कदम और करीब हो जाएंगे। फिर दोस्तों, इमाम गजाली कहते हैं, इल्म कभी आसमानों में, कभी किसी लफ्ज में और कभी इस तरह पत्थर और जमीन के दरमियान छुपा होता है। ऐसा ही है ना उस्ताद खयाम। उस्ताद खयाम अपना सर खम करते हैं और कहते हैं, ऐसा ही है गजाली। फिर खयाम इजाजत लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खयाम कहते हैं, अब आसमानों में पोशीदा राज
राजों को जाहिर करने का वक्त आ गया है। उस्ताद खयाम एक किताब खोलते हैं और कहते हैं, जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान दाखिल हो जाती है तो चांद रोशनी हासिल नहीं कर सकता। इस तरह चांद गिरहन हो जाता है। ये मुशाहिदे से साबित हुआ है। कुछ लोग मजहब के नाम पर बातें करते हैं। इनका दावा है कि मुशाहिदात और इस्तदाल के नीचे में हम तक पहुंचने वाले नजरियात दीन के मुनाफी हैं। फलसफा और फल्कियात से मुतल्लिक उलमा काफिर हैं। इनका कहना है कि चांद गिरहन के बारे में भी दरियाफ्त इसके बरअक्स है, जो कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था और वो हम पर इल्जामात लगाते हैं। गजाली एक नजर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जाहिल लोग समझते हैं कि साइंस से इनकार करना ईमान का तकाजा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसा करने से वो दीन के खिलाफ खुद ही मुजरमाना अमल के मुर्तकब हो रहे हैं। वो जो कोई भी हो और वो इल्म और मंतक से बात करता है तो यही हक है। उमर खयाम कहते हैं, मैं चाहे जितना भी मुनाजरा कर लूं, जितना भी पढ़ लूं, जितना मर्जी सोच लूं, मैं हमेशा खुद को यही कहते हुए पाता हूं कि मेरे पास इल्म की कमी नहीं है। मैं कमो बेश इस दुनिया के राज तक पहुंचा हूं। जब मैंने ये बात कही तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी सीखने में सर्फ कर दी है, फिर भी मैं कुछ नहीं जानता। गजाली मुस्कुराते हैं और अपना सर हम करते हैं। जबकि फिर दोस्तों सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ गैवहर खातून सफेरिया खातून के कमरे में काफी देर से मौजूद होती हैं और इन्हें अचानक सर दर्द महसूस होता है। गैवहर खातून कहती हैं, ये मुझे क्या हो रहा है। गैवहर खातून सफेरिया खातून के ऊपर रजाई करती हैं और कहती हैं, ये क्या हो रहा है मुझे। फिर दोस्तों गैवहर खातून खादमा एहसन के मुतालिक याद करती हैं, जब इन्हें काफी देर सफेरिया खातून के कमरे में रहने ही की वजह से बुखार हो गया था और इनकी यादाश्त भी कमजोर सी हो गई थी। गैवहर खातून फिर परेशानी से कहती हैं, पहले सफेरिया खातून, फिर एहसन, और अब मैं। इस कमरे से तंदुरुस्त आदमी भी बीमार होकर निकलता है। गैवहर खातून हैरानगी से कहती हैं, इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को बीमार कर रहा है। गैवहर खातून आगे पीछे नजर दौड़ाती हैं, लेकिन वो जहरीले चिराग के पास ही होती हैं। गैवहर खातून पहले मोमबत्ती को सूंघती हैं और फिर बाद में इनकी नजर जहरीले चिराग पर पड़ती है। गैवहर खातून इस जहरीले चिराग के पास आती हैं और इसे करीब से सूंघती हैं, लेकिन दोस्तों इसकी बदबू इतनी ज्यादा होती है कि गैवहर खातून चिराग का नाम लेकर हैरानगी से यहीं पर बेहोश हो जाती हैं। इतने में सफेरिया खातून की खादमा एहसन भी कमरे में दाखिल होती है, लेकिन वो आगे गैवहर खातून को बेहोश पड़ा देखकर परेशानी से इनके पास आती हैं और इन्हें पुकारने लगती हैं। एहसन खादमा फिर दूसरी खादमा से कहती है, फौरी तौर पर मुआलिजों को इतला दो। खादमा फौरन यहाँ से रवाना हो जाती है, जबकि एहसन गैवहर खातून को पुकारती जाती है। फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम और रुस्तम दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दाइये आला हसन सब्बाह के पास आते हैं। बहराम कहता है, जैसे ही हम मुकद्दस इमानतों को हासिल करने वाले थे कि सांजार ने हम पर हमला कर दिया। हमारे फिदाई अब अजीम इमाम के पास हैं। हसन सब्बाह ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि रुस्तम कहता है, जब मैं योरगोस से इन्हें हासिल करने ही वाला था कि मुझ पर अचानक घात लगाकर हमला हो गया। मैं नाकाम हो गया हूँ। रुस्तम अपना हंजर निकालता है और इसे अपने सीने के साथ रखकर दाइये आला से कहता है, आप हुक्म करें और मैं इस शर्मिंदगी की कीमत अपनी जिंदगी से अदा करूंगा। हसन सब्बाह ये सुनकर आगे आता है और कहता है, इस नाकामी की कीमत तुम अपनी जिंदगी से अदा करोगे। हसन सब्बाह रुस्तम के हाथ पर अपना हाथ रखता है और रुस्तम अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हसन सब्बाह कहता है, तुम ये जरूर करोगे लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। हसन फिर रुस्तम से हंजर वापस लेता है और कहता है, मैं कदम ब कदम
महल में उभर रहा हूँ। वो मुकद्दस इमानतें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं ये मुकद्दस इमानतें रखने वाले महल और रियासत को लूंगा। ये सांजार जब तक सांस लेता रहेगा वो हमेशा हमें रोकता रहेगा। इसीलिए हमें सबसे पहले उसे खत्म करने के लिए जरूरी इकदामात करने होंगे। दुकास के कत्ल का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। हमें इस मामले को मजीद आग लगाकर भड़काना होगा ताकि सांजार इस आग में जल जाए। रुस्तम, दुकास की बीवी अपने घर में है। तुम वहाँ साई की तरह रेंगते हुए जाओगे और इसे कत्ल कर दोगे। इस कत्ल से दुकास का मामला भड़केगा। बाजंतीनी और ईसाई लोग सांजार को इसका कसूरवार समझेंगे। हसन सब्बाह फिर रुस्तम को इसका हंजर वापस देता है, जबकि रुस्तम हसन सब्बाह के हुक्म पर सर खम करता है और यहाँ से चल पड़ता है। जबकि फिर दोस्तों सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ गैवहर खातून जो के बेहोशी में अपने कमरे में पड़ी होती हैं और एक मुआलिजा इनका मुआयना करती हैं। इस दौरान एल्चिन खातून भी इनके पास मौजूद होती हैं और कहती हैं इन्हें क्या हुआ है। मुआलिजा कहती है यकीनी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। मैंने इन्हें होश में आने के लिए जरूरी दवाई दी है। जब ये होश में आएंगी तो मैं बीमारी का पता चलाऊंगी। एल्चिन खातून बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि गैवहर खातून नींद में मदहोश बड़बड़ाती जाती हैं। चिराग, वो चिराग। एल्चिन खातून हैरानगी से कहती हैं चिराग क्या मतलब है इसका, ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। मुआलिजा कहती है बाज औकात मरीज दर्द की वजह से ऐसे ख्वाब देखता है। मुझे लगता है कि गैवहर खातून भी कोई ऐसा ही ख्वाब देख रही हैं। खादमा एहसन भी ये देखकर बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि गैवहर खातून लगातार चिराग चिराग कहती जाती हैं। एल्चिन खातून फिर कहती हैं मुझे ये कोई ख्वाब नहीं लग रहा, ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है। मुआलिजा कहती हैं इंशाअल्लाह जल्द ही ये ठीक हो जाएंगी और हमें पता भी चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रही हैं। मुआलिजा फिर इजाजत लेती हैं और यहाँ से चली जाती हैं, जबकि फिर एल्चिन खातून एहसन हादमा से कहती हैं क्या मलिक तापार को गैवहर खातून की बीमारी की इत्तला दी गई है। एहसन कहती हैं मलिक तापार महल से बाहर एक फरीजे पर हैं, उन्हें एक कासद के जरिए खबर भेज दी गई है। फिर दोस्तों दूसरी जानब शाहबंदर दुकास का घर दिखाया जाता है, जहाँ पहरे पर एक सिपाही तैनात होता है और इस दौरान रुस्तम छत से छलांग लगाकर इस घर के सहन में आता है और मुहाफिज बाजंतीनी सिपाही को मार गिराता है। फिर रुस्तम घर के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता है, लेकिन दोस्तों इस वक्त मरने वाले बाजंतीनी पहरेदार के हाथों में रुस्तम का बातिनी हार आ जाता है, जो ये मरते वक्त इसके गले पर हाथ लगने की वजह से छीन लेता है। जबकि दूसरी जानब रुस्तम घर के अंदर दाखिल होता है और अंदर एक खातून काम कर रही होती हैं। रुस्तम फौरन इसके मुंह पर हाथ रखकर अपना हंजर निकालता है और इसके सीने पर हंजर के वार करके इसे हलाक कर देता है और फिर फौरन रुस्तम यहाँ से भाग निकलता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार दिखाया जाता है, जहाँ दारुल शिफा में तुरना खातून दवा तैयार कर रही होती हैं और किसी गहरी सोच में डूबी होती हैं। ये देखकर अफरोज हकीम कहता है तुरना खातून आप एक मर्तबा फिर से खोई हुई हैं, क्या वजह है। तुरना खातून कहती हैं मैं एक अहम खबर का इंतजार कर रही हूँ, यही वजह है कि मैं खोई हुई हूँ। अफरोज फिर अपने दिल ही दिल में कहता है आप सांजार का तवील अरसे तक इंतजार करती रहेंगी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकेगा। दोस्तों इधर अफरोज अपने दिल में सांजार के मरने का ख्याल करता है, जबकि दूसरी जानब से दरवाजा खुलता है और सांजार फौरन दारुल शिफा में दाखिल होता है। सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और सांजार तुरना खातून के पास आकर इससे कहता है हम जख्मों को बांधने वाले शिफायाब हाथों की तलाश में आए हैं। तुरना खातून सांजार को देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं, जबकि अफरोज हकीम के होश तक उड़ जाते हैं। तुरना खातून फिर कहती हैं सांजार अल्लाह का शुक्र
ہے کہ तुम सही सलामत वापस आ गए हो। सांजार कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैंने मुकद्दस इमानतों को हासिल किया है और योरगोस नामी काफर का खात्मा किया है। तुरना खातून सांजार के जख्म को देखती हैं और कहती हैं, तुम फिर से जख्मी हो गए हो। सांजार, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सांजार कहता है, मैंने रुमाल बांध दिया है जो मेरे जख्म को शिफा बख्शेगा, लेकिन आप अरसलान ताश का जख्म देख लें तो ये काफी होगा। तुरना खातून कहती हैं, अफरोज हकीम अरसलान ताश को देखें। बातनी हकीम अफरोज फौरन अरसलान ताश के पास आता है और कहता है, आइए यहाँ बैठिए। लेकिन अरसलान ताश कहता है, यहाँ नहीं, आप दूसरे कमरे में मेरा मुआयना करें। अफरोज कहता है, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ मेरे पास सामान मौजूद है, जो भी मुझे चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों अरसलान ताश कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे दूसरे कमरे में ले जाएं। सांजार ये सुनकर मुस्कुराता है, जबकि हकीम अफरोज फिर फौरन अरसलान ताश को लेकर यहाँ से दूसरे कमरे की तरफ चल पड़ता है। जबकि फिर दोस्तों आईगुल खातून कहती हैं, बेगम साहिबा जो मरहम खत्म हो गए हैं मैं वो लेकर आती हूँ। तुरना खातून मुस्कुराती हैं और आईगुल खातून यहाँ से चली जाती हैं। तुरना खातून फिर सांजार से कहती हैं, तुमने अपने जख्म को बांध लिया है, लेकिन तुम्हें दर्द के इलाज की जरूरत है, बैठ जाओ। सांजार मुस्कुराता हुआ पलंग पर बैठ जाता है। फिर तुरना खातून एक दवाई सांजार को पिलाती हैं और कहती हैं, इससे तुम जल्द ठीक हो जाओगे। सांजार मुस्कुराता है और तुरना खातून कहती हैं, मेरी नजरें तुम्हारी ही राह तक रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मुकद्दस इमानतों को और हमारा इंतकाम ले लिया है। मेरा रास्ता, मेरी उम्मीद तुम ही हो, मेरी आंखों की रोशनी हो तुम। सांजार कहता है, नीला आसमान तुम्हारी यादें बन गया और तुम्हारे बाल जो मेरे दिल के गिर्द लिपटे थे मेरी जर्राह बन गए, यही मेरी कुव्वत और उम्मीद बन गए। तुरना खातून मजीद सांजार को दवा पिलाती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारा दर्द कम कर देंगी। लेकिन सांजार कहता है, ये कम नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द मेरे दिल में है और इसका इलाज हमारा मिलन है, और जब तक ऐसा नहीं होता ये दर्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभता रहेगा। तुरना खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जो चीज तुम्हें दर्द देती है वो मेरे दिन का ख्वाब और रातों का तस्वुर है। कभी कभी हमारे लाए में रुकावटें आती हैं, लेकिन एक दिन जीत के रास्ते में हमारा मिलन होगा। सांजार कहता है, हमने मिलकर बहुत कुछ सहा है तुरना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मुकद्दस इमानतों को सुल्तान मुअज्जम के हवाले करके मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। तुरना खातून मुस्कुराती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि सुल्तान मलिक शाह के पास आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम अमीर बोजान ने खबर भेजी है, इसने कासम का काम तमाम कर दिया है। हाजी मुस्कुराते हैं और मजीद कहते हैं, और सांजार ने मुकद्दस इमानतों को हासिल कर लिया है। सुल्तान मुअज्जम ये सुनकर चौकंदा हो जाते हैं। जबकि वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, वो एक जख्मी सिपाही के लिए शलमजार रुका है, वो इसके बाद यहाँ आएगा। सुल्तान मुस्कुराते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं, हमने आलम इस्लाम से किया हुआ वादा पूरा किया है। मुकद्दस इमानतें दुश्मनों के हाथों में नहीं है, अब हमारे कंधों से एक भारी बोझ हल्का हो गया है। हाजी निजामुल मुल्क अपना सर हम करते हैं। जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जल्दी से लोगों तक ये खबर पहुँचाएं, वो जश्न मनाएं, बकरे ज़िबा करें, इखराजात मैं खुद अदा करूँगा। हाजी अपना सर हम करते हैं, लेकिन इसी दौरान हाजब कमज बड़ी ही परेशानी से सुल्तान मुअज्जम के पास आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम बाज़ंतीनी एलची और ईसाइयों का पादरी आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। अमीर ताजुल मुल्क और एलचियों के सरदार हसन सब्बाह भी इनके हमरा मौजूद हैं। सुल्तान कहते हैं, खैर तो है, क्या बात है? हाजब कमज कहते हैं, शाहबंदर दुकास की बीवी को कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों सुल्तान और हाजी ये सुनकर बड़े ही परेशान हो जाते हैं। जबकि कामज कहता है, वो इस मामले में आपसे बात करना चाहते हैं। सुल्तान कुछ सोचते हैं और कहते हैं, आने दो इन्हें। फिर दोस्तों सुल्तान अपने तख्त पर आते हैं। जबकि कामज ईसाइयों के वफद को लेकर सुल्तान के हजूर पेश होते हैं। बाज़ंतीनी एलची आते साथ कहता है, शाहबंदर दुकास के कत्ल का मामला ताहल हल नहीं हुआ और अब इसकी बीवी
बीवी को भी कत्ल कर दिया गया है। सुल्तान मुअज्जम, अब मामलात हाथ से निकल रहे हैं। इस मसले के मुतल्लिक हमारे पास शिकायत हैं। फिर ईसाई पादरी कहता है, सुल्तान, ईसाई लोग बहुत बेचैन हैं। इनके ख्याल में इनकी जिंदगियां महफूज नहीं हैं। वो हर लम्हा कत्ल होने के खौफ से जीते हैं। फिर ईसाई एल्ची कहता है, दुकास के मुश्तबा कातिल सांजार को अभी तक नहीं पकड़ा गया और ना ही उस पर मुकदमा चलाया गया है। हमें शक है कि दुकास की बीवी के कत्ल में इसी का ही हाथ है और सिर्फ इंसाफ ही हमें सुकून दे सकता है। सुल्तान कहते हैं, सांजार एक तवील अरसे से इस्फहान में नहीं है। इस कत्ल में इसका हाथ कैसे हो सकता है? एल्ची कहता है, सांजार ने ये काम खुद नहीं किया तो जरूर इसके किसी आदमी ने ये सब किया होगा और ये भी हो सकता है कि उसकी बीवी दुकास के कत्ल के मुतल्लिक कुछ जानती हो। उन्होंने उसे खामोश करवाने के लिए ऐसा किया हो। हसन सब्बाह ये सुनकर मुस्कुराता है, जबकि ईसाई पादरी कहता है, सांजार का नाम ईसाई लोगों में बदनाम है। वो इसको पकड़े हुए देखने के सिवा कुछ नहीं चाहते, वरना बदअमनी किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। फिर हसन सब्बाह कहता है, सांजार सल्जूक रियासत की परवरिश में पला बढ़ा एक बहादुर बेटा है। यहाँ तक कि एक मकामी शख्स भी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं कर सकता और आप सांजार की बात कर रहे हैं। ईसाई एल्ची कहता है, तो फिर अपना इंसाफ दिखाएं, सांजार को पकड़ें और इसका फैसला करें। देखते हैं कि वो मुजरिम है या नहीं, वरना लोग ये समझेंगे कि आप एक कातिल को बचा रहे हैं। फिर अमीर ताजुल मुल्क कहता है, अगर लोग सलामती और इंसाफ के लिए फिक्रमंद होंगे तो ये हमारी सरजमीन पर बदअमनी की वजह बन सकती है। सुल्तान मुअज्जम दर हकीकत एक ऐसा सिपाही जिसे खुद हाजी निजामुल मुल्क ने तरबियत दी हो। इसने रियासत की साख को इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर पर इसकी इस्लाह करनी होगी। हाजी ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, एक के बाद एक हादसे ने सब लोगों को बेचैन कर दिया है, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हमेशा की तरह इस मामले में भी इंसाफ गालिब होगा। फिर दोस्तों सारा वफद यहाँ से चला जाता है, जबकि सुल्तान बड़े ही परेशान होते हैं। फिर दोस्तों हाजी कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम बाज़ंतीनी सल्तनत इस कत्ल को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सुल्तान कहते हैं, क्या मुझे बाज़ंतीनियों की परवाह है? मुझे तो बस लोगों की परवाह है। ईसाई लोगों ने हमारे यहाँ पनाह ली है, हमें सबसे ज्यादा इनके साथ इंसाफ दिखाने की जरूरत है। अगर हमारी सरजमीन पर कोई फर्द बेचैन है, अगर इसका यकीन हमारे इंसाफ से उठ जाता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। बज़ाहिर जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता आग मजीद बढ़ती चली जाएगी। हमें जो करना है जल्द ही करना होगा। सबसे पहले इस्फहान के जिम्मेदार अफसर शाहना को सजा दी जाएगी। हाजी कहते हैं, और सांजार इसका क्या होगा? सुल्तान कहते हैं, जब वो लौट आएगा तब मैं अपना हतमी फैसला करूंगा। वजीर आजम निजामुल मुल्क अपना सर हम करते हैं और परेशानी से यहाँ से रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।